नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसको सबसे बड़ा ड्रग डीलर कहा जाता था। उसको ज़्यादा कमाने की होड़ थी। मिर्च मसालों का व्यापार करने वाला कैसे बन गया एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। जी हाँ, जिस व्यक्ति का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम था इकबाल मिर्ची। उसका जन्म 25 अप्रैल 1950 को हुआ। इकबाल मिर्ची का पूरा नाम था मोहम्मद इकबाल मेमन। इकबाल मुंबई के डोंगरी में नल बाज़ार इलाके में पला बड़ा। नल बाज़ार में ही उसके पिता की मिर्च और मसाले की दुकान थी। उनका काम बेहद अच्छा चला करता था, लेकिन इकबाल को और ज़्यादा पैसा कमाना था। उसके लिए जितना पैसा आए वो कम था। इकबाल मिर्ची की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम हजीरा मेमन था, जिससे उनको 2 बेटे हैं, आसिफ और जुनैद। वहीं दूसरी पत्नी पुरानी एक्ट्रेस हिना कौसर थी। वो फेमस फिल्म मेकर के आसिफ की बेटी थी। छोटी उम्र से ही इकबाल को अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का एक्सपीरियंस था। उनके मिर्च और मसालों को एक्सपोर्ट किया जाता था। इससे वो काफ़ी कुछ सीख चुका था। कहते हैं 80 के दशक में डॉक में इकबाल अपने दोस्तों के साथ जाकर एंट्री लिया करता था और वहां से वो सामानों को उठाकर बाहर अच्छे दामों में बेचा करता था। बहुत समय तक वो ऐसा ही करता रहा। उसकी आमदन बढ़ती जा रही थी, मगर अभी भी इकबाल मिर्ची कहाँ थमने वाला था। वो धीरे धीरे कर कोकीन ले उसको कंटेनर में छिपा देता और जिस जगह कंटेनर को जाना होता था वहाँ वो पहले ही अपने लोगों को कंटेनर आईडी दे दिया करता था, जिसके बाद उसके आदमी कंटेनर में से ड्रग्स बरामद कर लिया करते थे। इकबाल मिर्ची जो भी पैसा ड्रग्स से कमाता था, उस पैसे को वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर डालता था। वो अपने धंधे को समय पे किया करता था। उसका नाम इतना हो चुका था कि बड़े बड़े ड्रग्स के कंसाइनमेंट उसी को मिला करते थे। एक समय वो दौर भी आ गया जब ढोलकिया ब्रदर से ड्रग कंसाइनमेंट छोड़ इकबाल मिर्ची को मिलने लगा था। इकबाल मिर्ची ऐसा शख्स था जिसका अपने इस धंधे से बहुत प्यार था। यही कारण था उसने मुंबई के सभी अंडरवर्ल्ड से दोस्ती बनाकर रखी थी, चाहे वो करीम लाला हो, चाहे वृद्धा राजन या चाहे दाऊद इब्राहिम। समय बीत रहा था, उसका माल विदेशों में जा रहा था। वो दिन पर दिन पहले से भी ज़्यादा अमीर होता जा रहा था। कई लोग तो उसको इकबाल मिर्ची से नहीं, इकबाल पाउडर से जानने लगे थे। साउथ अफ्रीका, कीनिया और युगांडा में इकबाल मिर्ची ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। कई सालों तक उसने एजेंसियों तक को पता नहीं लगने दिया कि वो काम क्या करता है। उसके इस काम में विक्की गोस्वामी उसका बढ़ चढ़कर साथ दे रहा था और कई ऐसे युवा थे जो उसके लिए काम किया करते थे। 1986 के आते आते इंडियन एजेंसीज और कस्टम ड्यूटी वालों को इकबाल के कामों की भनक लग जाती है। अब एजेंसीज इकबाल मिर्ची की तलाश में जुटी थी। इकबाल जान चुका था कि मुंबई में अब उसका रहना खतरे से खाली नहीं, जिसके बाद वो दुबई में कदम रखता है। इकबाल के पास पैसे की कमी नहीं थी। उसने दुबई में बिजनेस सेट करने का सोचा। वहाँ उसने कुछ हद तक बिजनेस में पैर जमा लिया था। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा अच्छा चल रहा था। मगर 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद जब दाऊद का नाम आया तो इकबाल ने दुबई को छोड़ने का मन बना लिया था। दुबई के काम को उसके बेटे आसिफ ने देखना शुरू कर दिया। इकबाल मिर्ची लंदन में जाकर रहने लगता है। वहां उसने राइस मिल और होटल खोला। कहा जाता है लंदन के मेयर ने उस होटल का उद्घाटन किया था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पैसे को किस पर लगाना है वो ये बेखूब जानता था। लंदन में इकबाल मिर्ची अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी बना चुका था। अमर सुवर्णा नाम का शख्स जो कि मुंबई तृष्णा होटल का मालिक था, तो कहते हैं उसी ने ही इकबाल मिर्ची के कहने पर बड़ी सोसाइटी और बड़े लोगों की तरह रहने के तौर तरीके सिखाए थे। जब इकबाल मिर्ची ने अमर सुवर्णा से सब कुछ सीख लिया तो उसने अमर सुवर्णा को किनारे कर दिया। वहीं इकबाल मिर्ची को ये लगने लगा था कि कहीं अमर सुवर्णा उसकी जगह ना ले ले। कहते हैं कि इकबाल मिर्ची की राइस मिल में अमर सुवर्णा मैनेजर का काम किया करता था। लंदन में इकबाल मिर्ची और अमर सुवर्णा के बीच में लड़ाई भी हुई।
इकबाल मिर्ची ने अमर सुवर्णा का पासपोर्ट उससे छीन लिया, जिसके बाद लंदन में अमर सुवर्णा ने पुलिस के पास जाकर इसकी कंप्लेंट की। मामला बहुत बढ़ चुका था। लॉयर की मदद से अमर सुवर्णा का उसको पासपोर्ट वापस मिला। अमर सुवर्णा मुंबई आकर रहने लगता है। काला घोड़ा एरिया में वो होटल को चलाने लगता है। धीरे धीरे कर उसका होटल तृष्णा बहुत ही मशहूर हो गया। बड़े बड़े लोगों के साथ अमर सुवर्णा का उठना बैठना हो गया। कहते हैं ये होटल इतना मशहूर हो गया था कि बड़े बड़े लोगों ने उस होटल में विजिट करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इकबाल मिर्ची के मुंबई में बिजनेस पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया था। भारत में इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी को लेकर इंक्वायरी होने लगती है। अमर सुवर्णा के साथ जो लंदन में हुआ था वो ये भूलने वाला नहीं था। अमर सुवर्णा ने सीबीआई को इकबाल मिर्ची की ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि वो लंदन में ड्रग्स का धंधा करता है। मुंबई में बनी इकबाल मिर्ची की बड़ी बड़ी बिल्डिंग और होटल को सीबीआई द्वारा टारगेट किया जाने लगा। इकबाल समझ गया था कि इसमें अमर सुवर्णा सीबीआई का साथ दे रहा है, तो इकबाल मिर्ची ने अमर सुवर्णा को रास्ते से हटाने का सोच लिया। इकबाल मिर्ची ने अमर सुवर्णा को मारने के लिए आजाद पठान को 25 लाख रुपए दिए थे। 1994 को शार्प शूटर शेरू ने अपने आदमियों द्वारा तृष्णा होटल से बाहर आते समय अमर सुवर्णा को गोलियों से मौत के घाट उतरवा दिया। भारत सरकार ने इकबाल मिर्ची को भारत वापस लाने के लिए इंग्लैंड सरकार को अर्जी लिखी थी। इकबाल मिर्ची पर उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 1995 में उसको पहली बार लंदन में इंटरपोल द्वारा अरेस्ट किया गया था। वहां इकबाल मिर्ची पर केस चला, लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इकबाल मिर्ची के हक में सुनाया। इंग्लैंड में इकबाल मिर्ची ने अपने आप को रेप्यूटेड बिजनेसमैन पेश कर रखा था। 4 अगस्त 2013 जब इकबाल मिर्ची लंदन के हाइड पार्क में सैर करने के लिए निकला तो उसकी वहां अचानक सांसें फूलने लगी। पास खड़े अपने दोस्त को उसने एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। कहते हैं इकबाल मिर्ची वो पहला शख्स था जिसने बहुत ही कम समय में ड्रग्स से इतना पैसा कमाया और विदेशों में अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।